हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई नो आप लोग को एक एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि मैंने एक्सीडेंटली ऐसी कौन सी बुक परचेस कर ली है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी फेमस बुक। सो द बुक्स नेम इज द ओल्ड मैन एंड द सी। एक्चुअली जिस दिन मैंने ये बुक परचेस की उस दिन तो मेरा ऐसा था कि मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया था कुछ बुक्स को एंड आई वेंट टू द शॉपकीपर। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये 5 बुक्स है, मुझे ये बुक्स चाहिए एंड उनके पास वो पांचों बुक्स अवेलेबल नहीं थे। बट मुझे तो एक चुल थी कि आज यार मैं मूड बना के आया हूँ बुक्स परचेस करने का, मैं खाली हाथ तो नहीं जाने वाला हूँ। तो मैंने उनको बोला देखो भाई, मेरा बजट ये है कि मेरे को 100 से 200 पेजेस वाली फिक्शनल कैटेगरी में कोई बुक सजेस्ट करो, मुझे अगर अच्छा लगे तो मैं अभी के अभी खरीद लूँगा। सो उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स रखी मेरे सामने एंड जब मेरा नज़र इस बुक के ऊपर गया मेरे दिमाग में क्यूरोसिटी जागने लगी। जैसे ही मैंने टाइटल पढ़ा द ओल्ड मैन एंड द सी, तो मेरे दिमाग में एक क्यूरोसिटी जगने लगी कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक ओल्ड मैन एंड सी का रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। मेरे दिमाग में जो 3 कॉम्बिनेशंस आए, फर्स्ट इज ओल्ड मैन एक फिशरमैन है एंड वो फिशिंग करता है। दूसरा, ओल्ड मैन एक स्कूबा डाइवर है एंड उसने कुछ अमेजिंग डिस्कवर किया इनसाइड द सी। तीसरा, ओल्ड मैन एक बहुत ही रईस आदमी है एंड ही हैज अ सी फेसिंग बंगलो एंड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाई डू आई कॉल दिस बुक अ वेरी फेमस बुक? तो जब मैंने ये बुक परचेस किया एंड आई केम बैक एंड स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस बुक, आई गॉट टू नो दैट इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी एंड टू माई सरप्राइज इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। लाइक सीरियसली, मेरे लिए अगर किसी बुक के ऊपर कोई मूवी बन रही है, दैट इज अ चेकलिस्ट फॉर मी दैट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी फेमस बुक और इट हैज़ अ वेरी ग्रेट मैसेज। सो ऑन दैट बेसिस मैं ये कहता हूँ कि एक्सीडेंटली मैंने ये बुक परचेस की एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी फेमस बुक। तो चलिए अब उस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट है, द स्टोरी ऑफ दिस बुक। ये उन 4 दिन की स्टोरी है जब उस ओल्ड मैन ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा फिश कैच किया था। बट द फर्स्ट डे इज एक्चुअली द 85th डे ऑफ द जर्नी। सो एक्चुअली हुआ क्या, जो फर्स्ट 84 डेज है, इन 84 डेज में उस ओल्ड मैन ने एक भी फिश नहीं पकड़ा था एंड इस 84 डेज में भी फर्स्ट 40 डेज में उनके साथ एक लड़का हुआ करता था जो उनके साथ बचपन से काम कर रहा है। लाइक ही वॉज अराउंड 5 to 6 years ओल्ड जब उनके साथ इसने काम चालू किया। इस ओल्ड मैन ने ही उस बच्चे को फिशिंग करना सिखाया, लेकिन आफ्टर 40 डेज उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि नो, नाउ द बॉय हैज़ टू गो टू सम अदर बोट्स बिकॉज ओल्ड मैन का लक अब साथ नहीं दे रहा है। सो फॉर द 85th डे उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, लाइक जहाँ तक वो रोज जाया करते थे मैं उससे भी दूर जाऊँगा। इसके लिए उन्हें सुबह जल्दी उठकर निकलना पड़ा एंड वो अपना एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा सेटअप लेके निकल पड़े। पूरा दिन मेहनत किया, पूरा दिन ढूंढा, लेकिन उनको एक भी फिश नहीं मिला। एंड जब वो अपना रिटर्न स्टार्ट ही कर रहे थे, ही रियलाइज्ड कि वन फिश हैज स्टार्टेड ईटिंग द फूड और फ्रॉम दैट हुक जो फिशरमैन लोग लगाते हैं बेसिकली। तो काफ़ी पेशेंटली उस ओल्ड मैन ने अपना टाइम लगाया ताकि वो फिश ज़्यादा से ज़्यादा खाए एंड वो जो हुक है वो उसके गले पे अटक जाए। एंड मोस्टली जब फिश को रियलाइज़ होता है कि एक हुक उनके अंदर आ गया है, सो दे पैनिक, वो छटपटाने लगते एंड इस वजह से उनका डेथ हो जाता है। तो सेम लॉजिक उन्होंने इस फिश के लिए भी लगाया, बट ये फिश थोड़ा अलग निकला। ये काफ़ी काम था, ये टेक्निक उस पर फेल हो गया एंड वो फिश इस बोट के कंपैरेटिवली इतना बड़ा था कि वो जैसे ही मूवमेंट करने लगा वो बोट को साथ में लेके चलने लगा। ओल्ड मैन के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था, उनको रुकना ही था।
ताकि अगली सुबह वो उसे मार गिराए एंड ही कैन रिटर्न बैक टू हिज होम, बिकॉज अंधेरे में वो कुछ कर ही नहीं सकते थे. So he stayed all that night with that fish. अगली सुबह, that is the second day of was also a unsuccessful day. लेकिन इस दिन में एक ही चीज़ अच्छी हुई कि ओल्ड मैन को पता चला एक्चुअल में कि वो जो फिश अटका है वो कौन सा फिश है. He realized कि it is one of the rarest fish and it is a very huge fish. ये एक चीज़ थी जो काफ़ी अच्छी हुई. अदरवाइज मुझे ये नहीं लगता उस फिशरमैन को ये मोटो मिलता अगर कोई एक छोटा फिश आके अटकता एंड वो इतना परेशान कर रहा है, तो आई डोंट थिंक उनको और मोटिवेशन मिलता. बट लकीली एक बहुत बड़ा फिश था एंड काफ़ी रेयर फिश था. सो आई थिंक इससे उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिला. फाइनली ऑन द थर्ड डे ही किल्ड दैट फिश एंड देन द सेकेंड स्टेज ऑफ स्ट्रगल स्टार्टेड. लेकिन ये फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रगल था क्या? फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रगल था लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा सेटअप लेके निकले थे, तो उनके पास ज़्यादा खाना नहीं था, ज़्यादा पानी नहीं था, क्योंकि उनको थोड़ी पता था यार कि एक फ़िश को पकड़ने के लिए उनको 3 दिन लगेगा, वो भी सी में लगातार वहीं रहना है. वो तो एक दिन का सामान लेके निकले थे, है ना. बट अब जो ये सेकेंड स्टेज का स्ट्रगल था, दैट वॉज द सर्वाइविंग अगेंस्ट द शार्क अटैक. मैं ये मानता हूँ कि ये उनका एक लक था कि जिस तरीके से इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि जो भी डेंजरस शार्क्स थे विच डजंट केयर अबाउट एनीथिंग बट अटैक, ये सारे शार्क्स उनको डे टाइम में ही मिल गए. बिकॉज जब इन्होंने इस फिश को मारा था विच वॉज आफ्टरनून, सो ज़्यादा टाइम था नहीं सूरज ढलने को, तो जितने भी रफ, जितने भी डेंजरस शार्क्स थे वो उन्होंने डे टाइम पे ही अटैक किया. नाइट टाइम पे जो भी फिशेस अटैक किए हुए, दे जस्ट केम टू ईट द फ्लैश ऑफ द फिश. सो डे टाइम पे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. उनके पास जितने भी वेपन्स थे वो सारे या तो डिस्ट्रॉय हो गए या टूट गए या गिर गए पानी में. एट द एंड इन द नाइट ही डिडंट हैव एनीथिंग, नो वेपन्स लेफ्ट. उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने शोर तक पहुंच पाए. हाँ, अब इस पॉइंट पे आफ्टर किलिंग दैट फिश, आफ्टर गेटिंग अटैक्ड बाय शार्क, यहाँ पे बुक की स्टोरी और फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है. बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो उन्होंने दोपहर को किल किया, शाम तक अटैक्स हुए, नाइट तक अटैक्स चल रहे थे एंड ही समहाउ रीच द शोर जहाँ से वो निकले थे बाय द मिडनाइट और समथिंग. बहुत रात था, तब सभी सो चुके थे. उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया एंड ही केम टू हिज होम, स्लेप्ट देयर. नेक्स्ट डे जब सारे फिशरमैन निकल रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि जो ओल्ड मैन का बोट है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फिश लगा हुआ है. बट यू नो उस बोट पे लाइक जो फिश का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था वो क्या था? उस फिश का हेड एंड उसका पूरा स्केलेटन. बिकॉज जो अटैक्स हुए थे ना, अटैक्स में लाइक पूरा मीट तो चला ही गया था, सिर्फ वो कांटा बचा हुआ था एंड उसका बड़ा सा सिर. उसके बेसिस पे बाकी फिशरमैन ने जजमेंट लिया या उनको समझ में आया कि ये फिश बहुत ही रेयर फिश है एंड ये काफ़ी बड़ा फिश है. उन्होंने रियलाइज़ किया कि ओल्ड मैन का लक वापस आ गया. जो लोग पहले टॉन्ट करते थे उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की एंड देन एक मैसेज उस लड़के के थ्रू पहुंचाया कि ही हैज़ गॉट अ वंडरफुल फिश. बट ऑन दी अदर हैंड मूवी में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि वो रात भर फाइट करते रहे एंड देन नेक्स्ट डे अराउंड नून वो अपने सी शोर पहुँचे एंड वेयर all the other fishermen were waiting for him, especially that child who was very excited to see him back. So ये ending थोड़ी सी different थी मूवी और बुक की. otherwise पूरी story starting to the around 85% of the story is the one and the same only. So finally before ending this book मैंने इस book से 3 ऐसी बातें सीखी है. First is patience, like 84 days without fish, बिना कुछ कंप्लेन किया एक पेशेंटली वेट करना, that is amazing. Second is never give up attitude.
मैंने जो आपको अभी स्टोरी बताई ये एक छोटा सा क्रस्क फॉर्म में आपको पूरी स्टोरी बताई है, बट अगर आप ये बुक पढ़ोगे या ये फिल्म देखोगे यू विल गेट टू नो दैट एक्चुअली व्हाट स्ट्रगल ही डिड एट दैट ओल्ड एज। उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए साफ पानी नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था उनके पास कि वो इतने बड़े फिश को होल्ड कर सके, बट स्टिल इवन आफ्टर दैट he didn't give up till the last moment. The third and the most important point is skills बहुत ही important होता है। Like आप अगर कोई एक पर्टिकुलर स्किल को मास्टर कर लेते हो ना, then डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके जैसा उस स्किल में कोई नहीं होगा, एंड दैट विल लाइक सेव $1,000 ऑफ योर्स। ये मुझे इस फिल्म से, इस स्टोरी से पता चली। वो फिश, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फिशरमैन, बट उनकी जितनी भी सारी स्किल्स, वो सारे स्किल्स को इन 4 दिन में उन्होंने जिस तरीके से यूज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने उस फिश को पकड़ने के लिए अपना सारा एनर्जी लगाया, आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाई दैट। सो आई होप आप लोग को इस बुक से, इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, drop it there in the comment section below. I will meet you very soon in the next video. तब तक के लिए bye bye.